Hello all, myself is Prem Chandra. Today I will discuss very important question for IIT JEE advanced level. ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए ग्रेटर देन जीरो। जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसको ध्यान दीजिएगा क्या क्या गिवन है, और v ग्रेटर देन जीरो एंड c ग्रेटर देन जीरो। जो ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव गिवन है। देन बोथ आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमारे लिए जो गिवन क्वेश्चन है उसको एक बार जरा इधर लिखते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और जहां गिवन है कि जो ए बी सी की जो वैल्यूज हैं, ए बी सी वो ग्रेटर देन जीरो है। ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन जीरो। अब सबसे पहले देखिए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि अपनी हम कलाकारी दिखानी है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। नहीं, जब भी आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्योंकि यहाँ दिया है एबीसी ग्रेटर देन जीरो, तो हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, पर्टिकुलर कुछ वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू मान के ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं सबसे पहला, अगर हम मेथड वन से, क्योंकि अगर हम कुछ वैल्यू पर्टिकुलर के लिए सॉल्व कर लेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं सबसे इजीली वे में, सबसे पहला वैल्यू मान लेते हैं। वो हमने वैल्यू मान लिया कि ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन मान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। तुम और भी कुछ मान सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ए बी सी को वन पुट करेंगे तो इक्वेशन मेरे लिए इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। दैट इंप्लाइज इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन से हम सीधाचार का रूल लगा देते हैं, रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस फोर ए सी अपॉन टू इंटू वन। दैट इज यू विल गेट माइनस वन अपॉन टू प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। ये रूट आ गए। देखिए, एक रूट है माइनस वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू आए, दूसरा रूट है माइनस वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू आए। ये तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गया जब मैंने एबीसी वैल्यू पुट की है। तो सबसे पहले तो आर रियल, इन्होंने लिखा है पहला ऑप्शन, आर द रियल एंड नेगेटिव। तो रियल तो जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन गया। करें हैव अ पॉजिटिव रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट, ये वाला रियल पार्ट इसका है, दैट इज अ रियल पार्ट, रूट्स का ये रियल पार्ट है। और ये रियल पार्ट हमने जो वैल्यू पुट की, और लक बाई चांस मेरे लिए तो पॉजिटिव निगेटिव आई, इसके मतलब सी आंसर भी नहीं होगा। अब बी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है। तो अगर हम चांस लेना चाहेंगे तो हम बी के लिए चांस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव रियल पार्ट्स है। फिलहाल अगर चांस लेना है तो मान लो इसके आगे सॉल्व नहीं करना चाहते हो और बी आप टिक करना चाहते हो, तो लक बाई चांस 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो सकता है, क्योंकि दो ही के लिए ऑप्शन लगाओगे। लेकिन नहीं, हमने कहा ठीक है, आपके नहीं, हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं, उसको जनरलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अब मुझे दो तो डिस्कार्ड हो गए, बी और डी में से एक आंसर होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ हम जनरल डिस्कस किए दे रहे हैं, वी एक्स प्लस सी। देखिए, अगर तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते तो हम जनरल थ्योरी नहीं लगाते। यहाँ पे तीन ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हुए तो मुझे जनरल थ्योरी लगानी पड़ रही है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू इंटू ए। देखिए, इसको हम अलग अलग लिखें तो माइनस वी ओवर टू ए और प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इसके रूट डिपेंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। तो इसके केस हो सकते हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मान लो अगर ये जीरो हुआ, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो ही हो सकता है, ये वैल्यू जीरो आ सकती है। अगर जीरो आया तो केवल और केवल बचा माइनस बी ओवर टू। पहला केस। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये वाला रूट आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू ए और प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अगर ये पॉजिटिव है तो रियल आएंगे, लेकिन रियल आएंगे
ये लिखा है माइनस बी अपॉन टू ए, और बी स्क्वायर में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा 4ac, तो बी अपॉन टू ए ये वैल्यू इससे छोटी होगी, ये वाली बड़ी वैल्यू होगी, इससे छोटी वैल्यू होगी, दोनों निगेटिव रूट आएंगे, दोनों निगेटिव रूट्स आएंगे फिलहाल। नेक्स्ट वन, एक केस और हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो सकता है। अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो मेरे लिए आएगा बी अपॉन टू ए और प्लस माइनस रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए इंटू आई, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब देख लेते हैं, जनरल डिस्कशन हुआ तो दो तो ऑप्शन वैसे गलत हो गए थे, हैव अ निगेटिव रियल पार्ट्स, तीनों में निगेटिव रियल पार्ट्स, तीनों केस इसके अलावा कुछ होंगे नहीं, तीनों में ही निगेटिव रियल पार्ट्स है। अब देखिएगा, तीनों में निगेटिव रियल पार्ट्स है, अगर ऐसा है कि तीनों में निगेटिव रियल पार्ट्स है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव रियल पार्ट्स, यहाँ भी निगेटिव रियल पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स का ये वाला पार्ट्स रियल पार्ट कहलाता है, तीनों में निगेटिव रियल पार्ट, इसके मतलब मेरे लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके मतलब इसका आंसर जो है वो आंसर आ गया वी ऑप्शन। देखिए बहुत क्वेश्चन इजी था, बहुत क्वेश्चन इजी था, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। तो थिंकिंग डेवलप करनी है आपको, तो आप बैठ के क्वेश्चन को सोचिएगा, अब इसको सोचिएगा, कई बार सोचिएगा, हो सकता हो कि मैंने क्वेश्चन ऐसे किया है, तुम और कुछ भी सोच सकते हो जो तुम्हें लगे सही है। अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ दूसरी मेथड लगाई है, तो आप अपने टीचर से, जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो टीचर से डिस्कस कर सकते हो, सर मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा मेथड लगाया है, क्या ये मेथड सही है या नहीं सही है, तो भी आप डिस्कशन कर सकते हो। देखिए एक एक क्वेश्चन जाएंगे, और थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहले ये पता चल गया क्वेश्चन में क्या करना है, तो फिर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है मेंस से भी इजी क्वेश्चन होता है, केवल आप उसको थिंकिंग वे में लाइए, थिंकिंग वे में अगर लात लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। इस यूट्यूब चैनल में आप बने रहिएगा, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।